अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी कायम टीवी कनाडा के साथ। नाजरीन, मैं एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ। नाजरीन, ये एक मुख्तलिफ एपिसोड पर डिपेंड करेगा। इसमें हम डिफरेंट किस्म की बीमारियों के ऊपर आगाही देंगे आप नाजरीन को, और इसी सिलसिले की हमारे पास आज न्यू एपिसोड है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर अफशीन ज़हरा। जी हाँ, मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशीन ज़हरा, आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप अपने हवाले से कुछ इस इंट्रोडक्शन दें हमारे नाजरीन को। जैसे आपने मेरा नाम ऑलरेडी बता दिया है, डॉक्टर अफशीन ज़हरा मेरा नाम है और मैं विमेन मेडिकल ऑफिसर के तौर पे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल याक्ताबाद में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं एक गजेटेड ऑफिसर भी हूँ। इसके अलावा मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो फैमिली मेडिसिन है और मैं एज ए मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम जो आज का हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो इस हवाले से है कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि वैसे तो हमारी अभी डिफरेंट मतलब एपिसोड आएंगे जिसमें हम अलग अलग डिजीज़ के बारे में सवालात करते जाएंगे, लेकिन आज का जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि ब्लड प्रेशर है क्या, तो आप ज़रा इसको बताएं। जी, ब्लड प्रेशर के लिए अमूमन लोगों का एक तो पहला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। एग्जैक्टली। हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल फिनोमेना को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो हमारे दिल में धड़कन नहीं है, और जब धड़कन नहीं है तो हार्ट बीट नहीं होगी, एंड डॉक्टर विल डेफिनेटली लास्ट आंसर विल से कि आई एम सॉरी। एग्जैक्टली। और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अफसोसनाक एक लाइन होती है डॉक्टर की तरफ से, तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर है और हमारी धड़कन आ रही है तो डैट मीन्स कि हम अलाइव हैं। और ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म में गर्दिश करता है उसका एक छोटा सा मैं बताऊं कि अगर आप एक पंप की एग्जांपल लें तो जब दिल एक पंप के तौर पे काम करता है तो वो दौरानी खून को फेंकता है, जो हमारे सर के बाल से लेके पाँव की नाखून तक खून को गर्दिश कर रहा है। अब अमूमन आपने कॉमनली देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो फोर्स जनरेट करते हैं ऊपर फेंकने के लिए, और वो एक ग्रेविटी यानी कि कशिश शकल से ज़मीन की तरफ आ जाती है। दिल भी यही काम कर रहा है कि दिल से ऊपर हमारे पास दिमाग और जो अज़ा हैं उसकी तरफ वो पंप एक प्रेशर से खून फेंक रहा है, और फिर वो घूम के जब वो नीचे की तरफ जा रहा है या मुख्तलिफ आर्टरियों से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक सर्कुलेशन जनरेट हो रही है। और जब ये सर्कुलेशन हमारे डिफरेंट अज़ा में जा रही है, अब कुदरत ने हमारे मुख्तलिफ अज़ा बनाए हैं, दिल के अलावा दिमाग है, किडनी है, हाथ पैर हैं, सबको खून इक्वल सप्लाई हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ हो रहा है कि ये बीमारी में कब तब्दील हो जाता है? बिल्कुल, सवाल यही आपका आ रहा है कि बीमारी में तब्दील कैसे होता है कि जब ये गर्दिश कर रहा है, इसमें कोई रुकावट आ रही है, इसके अंदर कोई नैरोइंग, या आप जैसे गौर करें एक पाइप होता है तो जब हम पानी देते हैं हम उसके आगे से नोज़ल को बंद करते हैं तो पानी दूर तक भी जाता है और उसमें प्रेशर भी आता है। ऐसे दिल की शरीयानों में होता है कि अगर फैट जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, या वो सुखड़ जाए, या किसी भी बीमारी की वजह से, उम्र की वजह से उनमें स्टिफनेस आ जाए तो वो ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़ाने लग जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब जैसे एक नॉर्मल मतलब मैं कहने के पेशेंट या नॉर्मल इंसान एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए कि हमें पता लगे कि भाई ये इसका पॉइंट है तो इतना होगा तो ज़्यादा है और हम इस बीमारी में गिरफ्तार हो गए हैं, और इतना है तो हम मतलब एक नॉर्मल इंसान है। जी, मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से अलग गाइडलाइंस आती हैं, WHO की तरफ से अलग आती हैं, लेकिन मुत्तफ़िका फ़ैसला ये होता है कि जो ऊपर की हद बंदी की जाती है जिसे अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, वो हमारे पास 120 है। और जो नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं 80। अब लोग कभी भी हमारे पास अगर क्लिनिक में आते हैं वो आके कहते हैं डॉक्टर साहबा मेरा ब्लड प्रेशर 80/120 था, तो मैं आज ये आप लोगों को क्लियर करूँ, ये एक गलत बात है। हमारा ब्लड प्रेशर इनके अल्फाज में ही ज़ाहिर है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर, तो ऊपर का लेवल हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अगर मैथ्स की काउंटिंग में जाएं तो 120 इज़ ऑलवेज अबव 80। तो जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है 120 उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। अब नीचे का ब्लड प्रेशर की तरफ आ जाएं तो उसको हम हमेशा 80 की तरफ बोलते हैं। 80 से नीचे आ जाए तो भी सही बात नहीं है, 80 से ऊपर चला जाए तो भी सही बात नहीं है। सिमिलरली वहीं 120 के साथ है कि 119 हो जाए तो भी सही बात नहीं है, 121 हो जाए तो भी सही बात नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से तजावज़ कर रहा है तो डिफरेंट स्टेजेस में उससे हम कैरी डाउन करते हैं कि प्री हाइपरटेंसिव है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो अगर इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से आप लेवल बाय लेवल एक ख़तरनाक जोन में दाखिल होते चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे जहन में रेस हो रहा है जो कि नाजरीन भी हमारे चाह होंगे पूछना कि टाइप्स कितनी होती हैं ब्लड प्रेशर की, मतलब टाइप्स को अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। 2 तरीके से इसकी टाइप्स को डिफाइन किया जाता है। एक को हम कहते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक को हम कहते हैं एसेंशियल या सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और एक और तरीके से इसकी डिफरेंट टाइप्स को किया जाता है कि जैसे ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं दोनों को अलग अलग आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है। नेचुरली हमारी बॉडी में बचपन से एक एजिंग का प्रोसेस होता है। एक जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी अगले दिन 1 दिन का हो जाता है, मतलब उसने भी 1 दिन की एज ले ली, दैट्स कॉल्ड एजिंग। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो एजिंग हो रही है उसके अंदर हमारी शरीयानों के अंदर जो है वो फैट की लाइनिंग, डिपोजिशंस, थिकनेस आ रही होती है।
जो सर्टेन एक्सटेंट के बाद आने के बाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा बीपी हाई होता है। इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आ गए हम सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब दूसरी वजूहात जिसमें शरीयानों का अमल दखल नहीं है, जो किसी भी बीमारी में, गुर्दों की बीमारी की वजह से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को रेस कर देती हैं, उनकी वजूहात पर भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इसमें आप साथ साथ मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है वो अगर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें कि क्या मेडिसिन होती है, मतलब जो इसमें दी जा सकती है, हम कुछ मतलब इस हवाले से बताएंगे अपने नाज़रीन। मल्टीपल क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं, लेकिन अगर हम उनको नाज़रीन के हवाले से बात करना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 क्लासेज हैं और वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, मरीज़, एक तो सिचुएशन ये कि ब्लड प्रेशर कितना है, मरीज़ को पहले से कितनी बीमारियाँ हैं, मरीज़ की एज क्या है, मरीज़ के साथ एसोसिएटेड में लाइक शुगर है, कोई दवा खा रहा है या कोई मौरूसी बीमारी, तो हर एक में अलग हो जाती है। तो ये एक बहुत एक तफसीलन इटसेल्फ एक गुफ्तगू हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी जो वो एक बेगम वाली बीमारी होती है, सब कहते हैं कि बेगम भी एक ब्लड प्रेशर हाई कर देती है, उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? बेगम एक ब्लड प्रेशर हाई बिल्कुल कर देती है। अगर आप बेगम को खुश नहीं रखेंगे या आप उनकी ख्वाहिशात को नहीं मानेंगे तो बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ये तो एक मैंने फ़िलहाल नॉर्मली एक मजाक का सवाल किया था, लेकिन ऑब्वियसली जो जिस तरह का ये आप देख रहे हैं कि आजकल माहौल चल रहा है, ठीक है ना, और इसमें एवरीडे मतलब बंदा परेशान ही रहता है और इन परेशानियों का भी मतलब असर आता है लाइफ के ऊपर, उससे ब्लड प्रेशर के ऊपर मतलब कहने के इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि एक सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल चल रही है वो हमारे कोविड-19 का ज़माना है। हर घर में हर फर्द इस बीमारी से परेशान है कि बाहर निकलना है तो मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज़ करना है, बच्चों को सिखाना है कैसे ख़ुद को सैनिटाइज़ करें। तो ये एक स्ट्रेस है। बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ से नज़ला खांसी लेके आता है, माँ परेशान हो गई है कि इसे कोरोना तो नहीं हो गया। एग्जैक्टली। या हम बाहर निकल रहे हैं, ग्रॉसरी ले रहे हैं, अब ग्रॉसरी पे किसी और ने हाथ लगा दिए तो मदद उसे वॉश डाउन कर रही है कि कोविड का जर्म तो नहीं आ जाए। तो ये स्ट्रेस है। बिल्कुल। इसके अलावा मुख्तलिफ स्ट्रेस हैं। मर्दों में एक स्ट्रेस कॉमनली पाया जाता है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कोविड में जॉब्स नहीं थी, या बेरोज़गारी आम हो गई थी, या सैलरीज कट डाउन हो गई थी। ये स्ट्रेस फैक्टर और ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर इस दौरान जो 2 साल से कोविड-19 का ज़माना चल रहा है, मेरे पास बेताशा पेशेंट्स का रश बढ़ गया है कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर्स हैं हमारे पास, ख़वातीन के हैं, जॉब के इश्यूज़ हैं। सिर्फ एक स्ट्रेस ही नहीं, इसके अलावा और भी अलामात हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर की। मतलब वैसे तो हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर का ही ना, लेकिन अभी आपने कोविड की बात की तो हम चाह रहे हैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा कोविड के हवाले से बात करें, क्योंकि हर बंदा परेशान है, जानना चाहता है भाई इससे कैसे मतलब सेफ़ रहा जाए। और अभी जो मतलब न्यूली आप देख रहे हैं कि एक और लहर इसकी स्टार्ट हो चुकी है ना, पाकिस्तान में भी और ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस बताएं कि भाई किस तरह हम इससे सेफ़ रह सकते हैं। सेफ़ रहने के लिए वही, जैसे जब फर्स्ट हमारे पास वेव आई थी, वही प्रिकॉशंस हमें अभी भी लेनी है। हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और सोशल डिस्टेंसिंग से एक अच्छी बात ये होती है कि जो हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, तो जो एक वायरस हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की सूरत में गिरता है तो वो 6 फीट से ज़्यादा फासले पे नहीं गिरता है। तो उससे आप बच सकते हैं। आप मास्क वेयर कीजिए, और मास्क को भी प्रॉपर, एक मैं बात बता दूँ, लोगों को मास्क वेयर करने का एक पैटर्न नहीं पता है। तो जो एक अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम वाइट लाइनिंग कहते हैं, और एक ब्लू लाइनिंग होती है जो बाहर की, तो आपने सफ़ेद लाइनिंग को अंदर रखना है और ब्लू लाइनिंग को बाहर रखना है ताकि वायरस आपके नोज़ से एंटर ना कर सके। तो आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज़ करना है। अमूमन मैंने कसरत से ख़वातीन को देखे जब वो ग्रॉसरीज कर रही होती हैं, मार्ट्स में आ रही होती हैं, डॉक्टर के पास आती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक कोविड का सेंटर समझा जाता है। वो ग्लव्स पहन के आ जाती हैं और उसके बाद वो हाथ चेहरे पे भी लगा रही हैं, बॉडी पे भी लगा रही हैं, कैश भी निकाल रही हैं, पर्स को भी टच कर रही हैं। घर जाकर उन्होंने सैनिटाइज नहीं किया, ग्लव्स फेंके, एंड दे थिंक दे आर फ्री ऑफ द वायरस। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, उस ग्लव्स पे भी तो वायरस था जो हमने ट्रांसमिट कर दिया। नहीं, एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है कि लोग जो नॉर्मली कपड़े से लाइक मास्क को हटा के, अगर कपड़े से ख़वातीन और हजरात लाइक कपड़े का मास्क बना के वेयर कर लेते हैं, जैसे किसी चीज़ को रैप कर लिया, तो वो मतलब ठीक है? नो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोगों के एक कपड़े के मास्क के अलावा कॉमन एग्जाम्पल देखी गई है कि जो हिजाब करती हैं ख़वातीन, वो अपने नकाब का पल्लू डाल लेती हैं चेहरे के ऊपर कि हम बच जाएंगे। पहले इसको भी क्लियर डाउन कर दूं कि जो हिजाब को आप पलट रहे हैं उसमें भी वायरस था। ठीक है, वो भी आपने इन्फेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ जो है आप लोग जो हैं, चले डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से हम अभी दोबारा वापस आते हैं और यहीं से ही इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए वेट करें आप लोग। थैंक यू।
नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हाइपरटेंशन प्लस कोविड हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा नाज़रीन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो चल रहा था डॉक्टर अफशीन से वो यही था कि कोविड के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो अब आप उसको दोबारा कंटिन्यू करें। कोविड के हवाले से मैं बताई थी कि आजकल जो लोगों के जहन में स्ट्रेस पैदा हुआ है कोविड का, तो उसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप मुझसे पूछ रहे थे, जिसमें मैंने आपको सैनिटाइज़ करना, मास्क वेयर करना बताया था और ग्लव्स पहनना। तो ग्लव्स में मैं एक बात और एड ऑन करती चलूँ कि मेरे नज़दीक और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में ग्लव्स से बहुत बेहतर तरीका होता है कि आप बार बार फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़ कर लें। और अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप हाथों को वॉश कर सकते हैं, तो उसको वॉश कर लीजिए, क्योंकि ग्लव्स एक सेल्फ एक ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का ज़मरे में आते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब ये क्वेश्चन नाजरीन का भी होगा, मेरा भी है और मतलब सब जितने भी देखने वाले उन सबका भी होगा कि इससे सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम कोविड? बिल्कुल, सेल्फ ट्रीटमेंट ये कि जब वायरस आपके नोज़ से या आपके माउथ से एंटर नहीं हो रहा है तो आप कोविड से बच जाएंगे। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है हमें कोविड के वायरस से बचाने के लिए हैं, क्योंकि जब वायरस जिसम में दाखिल होते हैं, आज सपोज आप मार्ट गए हैं या आप बाहर घर से निकले, किसी मॉल में गए हैं, किसी ने स्नीज किया, छींका और वो वायरस जो है आके किसी कपड़े पे या किसी सब्जी पे कहीं गिर गया, वो आप घर लेके आए, अब वो आप डायरेक्ट लाए थे, वायरलेंस बढ़ गई, अब आपने आके इसको वॉश तो कर लिया है और आप समझ रहे हैं मुझे तो आज कोई अलामत नहीं है और मैं तो आराम से मार्केट गया, आपकी हिम्मत बढ़ गई, आप कल फिर चले गए। लेकिन ये जो वायरस आज आपके जिस्म में दाखिल हुआ था, इसकी अलामत 4 से 5 दिन बाद जाहिर हो रही होंगी और फिर आप कहेंगे यार मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, तो मुझे ये वायरस लगा कैसे? तो ये चीज़ उस वक्त आपकी प्रिकॉशंस जो है आपको 10 to 5 डेज़ लेटर आने वाली बीमारी से बचा लेंगी और आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर करेंगी, बिकॉज अलामत जाहिर ना होने तक आप ये समझ लें आप कोविड फ्री हैं। और ये सबसे ख़तरनाक फेज़ है जब आप अपने बच्चों से भी मिल रहे हैं, घर वालों से भी मिल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फैमिली में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप स्प्रेड कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, उन नाज़रीन के लिए जो सोचते हैं कि जी मास्क लगाना तो फजूल है, ठीक है, मास्क नहीं लगाएं, सैनिटाइज नहीं करें, मतलब जो समझते हैं शायद उनकी अना शायद मजबूर करती है उनको कि ऐसा ना करें, तो उसके हवाले से कोई मतलब एक मैसेज मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ उन लोगों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचे और वो इसको देखें कि जी मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। वो समझते शायद मास्क लगाए बगैर हम पूरे जहान में घूम लिया हम सेफ़ हैं, ठीक है ना, मास्क लगाए बगैर हाथ को सैनिटाइज करे बगैर हम हर जगह घूम रहे हैं, हम सेफ़ हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप अगर बताएं उन्हें। देखिए, इसके हवाले से डेफिनेटली जो लोग 2 साल में इस बीमारी को नहीं समझ सकें तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी उनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। लेकिन अगर मेरे किसी बात करने से कोई फ़र्द वाहिद बदल जाता है तो उसकी पूरी एक फैमिली सेव हो जाएगी। मैंने मास्क की आपको बहुत एक छोटी सी एग्जांपल अभी दी थी कि वाइट हिस्सा है और ब्लू हिस्सा है, तो इसी को देख के आप थोड़ा सा जहन लगा लें कि जो एक कंपनी मास्क के 2 कलर्स दे रही है कि बाहर से ब्लू है या बाहर से ग्रीन है, मतलब कोई भी मास्क अगर एक कलर का है वो 2 रंगों में है एक, तो जो अंदर की वाइट लाइनिंग है तो वहाँ ऐसी एक झिल्ली लगी हुई है, एक छन्नी लगी हुई है जो उसको रोक रही है। तो जब उसकी फॉर्मेशन में ही इतनी पेचीदगी लाई जा रही है तो क्यों लाई जा रही है? हमें बचाने के लिए। बिल्कुल। अब लोग क्या करती हैं, ख़वातीन अपना नकाब डाल लेती हैं, दुपट्टा बांध लेती हैं, बाइक पे लोग जा रहे हैं, रुमाल निकाला उन्होंने बांध लिया। बच्चों को कलरफुल, भाई मेरी बेटी को बेबी शार्क पसंद है, उसको पिंक पैंथर पसंद है, उसके कार्टून कैरेक्टर का मास्क वेयर कर लिया, तो उनमें वो लेयर्स नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आपने मास्क उतारा और आप घर आए, आपने उसे रख दिया, जिस सरफेस पे रखा वहाँ वायरस था, फिर आपने लगाते हुए आप भूल गए कि आपने कौन सा हिस्सा रखा था। यूनिवर्सल कोड अंदर का वाइट इसलिए रखा गया है कि आपको एवरी टाइम ये याद रहे कि ये हिस्सा आपके नाक की तरफ जाना है। तो अगर आप जैसे आप कहीं गए हुए मॉल में, आपके पास एक मास्क है, कहीं XYZ आप क्लिनिक में हैं, पेशेंट हैं, आपको वॉशरूम जाना है, आपको फेस वॉश करना है, आपने मास्क उतारा है, तो जो वाइट लाइनिंग है ना वो सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लाइनिंग आपकी नोज को टच करेगी और वायरस लेके जाएगी। तो जो बाहर की सरफेस है उसे बाहर रखना है, जो अंदर की सरफेस है उसको अंदर रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ में, मतलब ब्लड प्रेशर का आज का मौजूद था, लेकिन हमने फिर भी कोविड को डिस्कस किया इसलिए ताकि हम अपने नाज़रीन को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आता हूँ वापस अपने उसी टॉपिक के पास के ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ब्लड प्रेशर के अलामत क्या हैं? बहुत सारी बंदा उसको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो कैसे पता लगेगा? मैं हूँ या मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड जुड़े लोग हैं, अब उनको किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो मैं कैसे जज कर सकूँगा कि जी इनको ब्लड प्रेशर हो गया है या होने वाला है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। जी हाँ, अभी ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं उसमें कॉमनली जो अलामात हमारे पास आती है जिसमें लोग ये समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है
और एक खाली सर का दर्द है। तो सर का दर्द एक सबसे पहली अलामत है जो कॉमनली यंग जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन तक हमारे सामने आती है कि हम क्लिनिक में जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहबा मेरे सर में दर्द हो रहा है। यंगस्टर्स में होती है, लोग समझते हैं बिनाई का मसला है और वो ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करवाते हैं और बतरजीह बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा धुंधला नज़र आना, दिल पे बोझ होना, दिल पे प्रेशर आना, घबराहट का हो जाना, मतली का शुरू हो जाना, ये भी अलामात हैं जो ब्लड प्रेशर की ज़ाहिर होती हैं। या बहुत से लोगों को चक्कर के साथ हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहबा चक्कर हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, या हमें लग रहा है ज़मीन घूम रही है या हमारे चीज़ें इर्द गिर्द हमारी तरफ रोटेट कर रही हैं। वो उस वक्त ये नहीं गैस कर पाते कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमें धुंधला नज़र आ रहा था, हमें चक्कर आ रहे थे, उसी की रिफ्लेक्स की वजह से हमें वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो ये सारी अलामात जो हैं वो इनडायरेक्टली शो करती हैं कि आपका बैकग्राउंड में बीपी रेस था जिसने आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नाम लिया दिल का, दिमाग का, और साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ कि इनका मतलब जो ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट है किस तरह इनको असरअंदाज करती हैं, दिल को, आपके दिमाग को, गुर्दों को ख़ास तौर पे, तो ब्लड प्रेशर इसको असरअंदाज करता भी है या नहीं करता? बिल्कुल। सबसे जो आपने तीनों ऑर्गन्स का नाम लिया, दिल, गुर्दे और दिमाग, ये तीनों हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर लंग्स को भी इंक्लूड किया जाए तो ये चारों मिलके हमारा वाइटल सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो वो एक वक्त में दिल को भी फेल कर सकती है, वो गुर्दे को भी फेल कर सकती है और वो दिमाग को भी। थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की तो मैंने बताया था पंप है जो खून को ऊपर फेंक रहा है। Exactly, तो वो प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब जब प्रेशर जनरेट हो रहा है तो अभी आपने गौर किया कि पानी कभी धार से कहीं गिरता है तो वहाँ एक होल क्रिएट करता है। जब उसने होल क्रिएट किया तो मीन्स ये आगे का प्रेशर। और जब गौर एक और भी अगर हम बहुत कॉमन लाइफ में करें तो जैसे गार्डनर्स पानी देते हैं, हम पानी देते हैं, पानी हमने प्रेशर से आगे फेंका, पीछे से पाइप से, नल से पाइप हमारा निकल गया, तो डेट मीन्स वो बैक प्रेशर भी क्रिएट कर रही है। तो जब फॉरवर्ड प्रेशर होता है तो हमारा दिमाग और जो वो है गुर्दे हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जब वो बैक प्रेशर फेंकती है तो हमारा दिल खुद जो एक पंप है जो खुद ब्लड प्रेशर को क्रिएट कर रहा है वो भी डैमेज हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ थी जो मेरे ध्यान में अभी बातों में ही सवालात आ रहे हैं कि नॉर्मली मैं भी वो सवाल कर रहा हूँ इनसे जो एक नॉर्मल आपके माइंड में आ रहे हैं और मतलब जो एक नॉर्मल कर सकता है बंदा कि ये ऊपर नीचे का जो ब्लड प्रेशर तो ये क्या होता है। मतलब मेरे भी नॉर्मली मैं भी ये मतलब जब स्टार्टिंग में था तो मुझे नहीं समझ में आता था ये ऊपर का क्या होता है, नीचे का क्या होता है, मतलब साइस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल हम चाह रहे हैं बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि ऊपर नीचे का क्या है, मतलब ना इसको। जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 था और नीचे का 80, क्योंकि लोग 80/120 बोलते हैं या हमारा बीपी डॉक्टर साहिबा रात को 90/160 था तो और फिर कहते हैं 90 ऊपर का है। तो जब 160 ऊपर की ही रीडिंग है तो वो ऊपर का होगा। और ऊपर के ब्लड प्रेशर को हम अमूमन सिस्टोलिक कह रहे होते हैं। मतलब सिस्टोल अगर आप वर्ड पे गौर करें तो सिस्टली मतलब दिल ने खून फेंका, जनरेट किया, हमारा दिल सुकड़ा, तो उस टाइम पे जो बीपी जो खून बाहर फेंका जा रहा है, शरीयानों में फेंका जा रहा है, वो सिस्टोल है जो ऊपर की रीडिंग है। फिर जब ये खून गर्दिश कर गया, अब भाई दिल तो खाली हो गया ना, उसको दोबारा खून चाहिए तो अब वो कहीं से तो भरेगा। तो ये सारे ऑर्गन्स जब वापस ब्लड हमारी लंग्स उसमें हार्ट में डाल रहे होते हैं तो उसको कहते हैं दिल का फैलना। उस टाइम दिल फैलता है अपने अंदर मज़ीद खून की गुंजाइश बढ़ाने के लिए, तो उसको हम डायस्टॉल कहते हैं। और इसी ड्यूरेशन में खून फेंकने वाला दिल अपना खून भी उसी से लेता है। तो इसको ऊपर का सिस्टोल 120 और नीचे का डायस्टोल यानी कि 80 ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मतलब डॉक्टर साहब ने इतनी आराम से एक चीज़ हमें समझा दी है और वाकई में मैं मतलब कभी भी इस चीज़ को इतनी इजीली नहीं समझ पाता था, क्योंकि बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कही हैं। और डॉक्टर साहब लास्ट मैसेज आप उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी सब चीज़ें खा लो, ये जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं लाइक वाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, चिकन और उनके मतलब वॉल वगैरह बने दिल के, लेकिन वो सब चीज़ें खाते हैं कि नहीं जी सब चलेगा, तो उन लोगों के लिए कुछ पैगाम लास्ट में देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो लोग खाने के शौकीन हैं, ठीक है, एक तो मैं खुद खाने की बहुत शौकीन है, लेकिन फिर बहुत सी बात बोलती हूँ ना कि सब कुछ अल्लाह ने हलाल किया, लेकिन एक ऐसा मौका आता है जब हलाल चीज़ें हराम होती हैं। हेल्दी फूड माह रमज़ान के रोज़ों में भी तो हम खुद पे हराम करते हैं ना हलाल चीज़ें एक मखसूस मुद्दत के लिए। तो जब बीमारी आती है तो आपसे कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि आप उसे बिल्कुल बंद कर दें, आप उसे थोड़ा कम करिए, उसको अपनी डाइट में मॉडिफाई कीजिए। तो जितनी भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, अब कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों का सवाल होगा आप लोगों के पास कि वो क्या हैं,
तो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, तेल वाली चीज़ें हैं, चर्बी वाली ग़िज़ाएँ हैं, मक्खन वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये जो ख़वातीन घर में तड़के मक्खन के लगा रही होती हैं। भाई मेरे मियाँ को तड़के वाला सालन बहुत पसंद है। अब वो तड़के वाला सालन तो जायके के लिए पसंद है, पर सेहत को तो बिल्कुल नहीं पसंद। खुद मतलब वो बना रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ वो मोहब्बत में तड़का डाल रही हैं और दूसरी तरफ उस मोहब्बत से एक नुकसान ब्लड प्रेशर की सूरत में भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल शौक़ से खाइए, अपने सारे खाने की ख्वाहिशात पूरी कीजिए, लेकिन डाइट के साथ। उस डाइट को एक मैं डिफ़ाइन कर दूं, ये डाइट एक वर्ड है जिससे लोग डाइटिंग भी समझते हैं। नहीं, एक प्रॉपर डाइट के लिए प्रॉपर कैलोरीज़ को देखा जाता है, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर कैलोरीज़ के अलावा उसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का एक प्रॉपर रेशियो देखा जाता है। तो आप ऐसी भी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें आप बग़ैर ऑयल के भी बना सकते हैं खाने। कम कर दीजिए ऑयल को, नमक कम कर दीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। ठीक है नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है और मैं डॉक्टर अफशीन से इजाज़त भी लेने लगा हूँ। उससे पहले ये है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अपना आ रहा हो अबाउट इससे रिलेटेड या आने वाले प्रोग्राम से रिलेटेड, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ के नाम से, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आए वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमें ईमेल के ज़रिए और हमारे दिए गए नंबर पे आप बता सकते हैं। और साथ साथ मैं डॉक्टर अफशीन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा और आप नाजरीन का भी। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहें, देखते रहें और जो भी चीज़ आपने पूछनी हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपका जवाब प्रोग्राम में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मैं मिलूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।